आप लोगों का ट्रैक सीसी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो बोल रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है जब वह एकेकी आच्छादक फलन हो। बोल रहा है कि एक त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है जब वह एकेकी और आच्छादक दोनों हो जाए, एकेकी और आच्छादक फलन दोनों हो जाए तो उस त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। एकेकी आच्छादक यहाँ पे दो फलन का नाम आया है, फंक्शन का नाम आया है। एकेकी फलन को इंग्लिश में वन फंक्शन कहते हैं, आच्छादक को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो एकेकी आच्छादक फलन हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं फलन चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे वो कितने होंगे। तो जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उतने ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी होते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं होता है, क्योंकि सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन एकेकी और आच्छादक फलन नहीं होते। तो एकेकी आच्छादक फलन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है बनाया जाता है और इसके अंदर इसके डोमेन में, इसके प्रांत में रिस्ट्रिक्शन लगाकर एक इसके प्रांत को निश्चित किया जाता है और फिक्स करके इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं यहाँ पे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को किस प्रकार से दिखाया जाएगा और ये कितने होंगे। तो जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उतने ही ये भी होता है और टोटल 6 होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला त्रिकोणमितीय जो फलन होता है वो होता है y बराबर साइन इनवर्स x। इस तरीका से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को लिखा जाता है। तो पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तीसरा जो होता है वो होता है y इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स। चौथा जो होगा वो होगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। पांचवा होगा y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। और छठा जो होगा वो होगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो कुल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं और इनको इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो बात करेंगे हम लोग अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर के बारे में, डोमेन और रेंज के बारे में, कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन, यहाँ पे लिखेंगे फलन का प्रांत, फलन को फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, और तीसरा जो आएगा वो आएगा परिसर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो पहला जो होता है, अभी बताए हैं कि पहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे बात करेंगे कि x क्या है। तो x जो है वो बात करता है डोमेन के बारे में, इस साइन इनवर्स x के डोमेन के बारे में। तो x हमेशा जो होता है वो डोमेन होता है और इसका जो वैल्यू आएगा वो रेंज होगा, जो कि y का मान होगा। ठीक है, तो पहला जो होगा इसका प्रांत वो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। इंटरवल यहाँ पे नाम आ रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतराल। अंतराल जो है इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे और चैप्टर का नाम था सेट। तो सेट में हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन जब पढ़े थे, उसी में हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ना था कि कितना टाइप का इंटरवल होता है। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ना था। तो यहाँ पे इंटरवल के बारे में हम लोग अभी इंटरवल का नाम लिए हैं, तो वो हम लोग को 11th पढ़ना था, इसलिए यहाँ पे इंटरवल के बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन साथ में जैसा आएगा नाम बताते जाएंगे। तो पहला ये है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। बंद अंतराल जो होता है वो बड़ा ब्रैकेट से लार्ज ब्रैकेट से दोनों तरफ मुंह दिखाएंगे, इधर इसका मुंह इसके तरफ होगा, इसका मुंह इसके तरफ, तो इसको कहेंगे बंद अंतराल। तो बंद अंतराल के अंदर साइन इनवर्स एक्स का प्रांत जो होता है -1 से 1 होता है और इसके बीच में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल -1 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल के अंदर 1 भी लिया जाता है, -1 भी लिया जाता है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आता है वो सब के सब लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x का जो डोमेन आएगा वो -1 भी होगा, 1 भी होगा, और इसके अंदर जो आएगा -1 से पहले पॉइंट में भी आएगा वैल्यू, 0 भी होगा उसमें, और 0 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा। तो सभी के सभी इसके अंदर प्रांत को लिया जाता है, और इन सब को कहाँ पुट किया जाता है, तो x के जगह, और x की जगह जब पुट करेंगे तो इसका रेंज क्या आएगा। तो देखिए -1 पे साइन इनवर्स x का रेंज जो आता है वो क्लोज इंटरवल में ही आएगा -π/2, और प्लस पे आता है प्लस में π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है -1 से 1 के बीच होता है, और -1 1 भी होता है, और रेंज जो होता है -1 का होता है π/2, 1 का होता है π/2, और इसके बीच में भी सबके सब वैल्यू आएगा
जैसे जैसे इसके बीच में वैल्यू पुट करेंगे एक जगह, वैसे वैसे y का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ इसको दिखाते हैं कि x बिलोंग्स टू होगा -1 और जो y आएगा वो होगा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इस तरीके से है। बिलोंग्स का मतलब x का वैल्यू रख आएगा, मतलब रखते हैं -1 और इसके बीच में, तो y का जो वैल्यू आता है यहाँ पे फाइंड करके सॉल्व करके वो आता है -π/2 इस पे और π/2 इस पे, और इसके बीच वाला रखेंगे तो इसके बीच में आएगा। तो दूसरा बात करते हैं, दूसरा होता है y बराबर cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का जो डोमेन आता है प्रांत, सेम साइन के जैसा ही होता है, साइन इनवर्स के जैसा। तो इसका भी आएगा -1 से 1, लेकिन इसका रेंज चेंज हो जाता है। रेंज जो आता है वो आता है क्लोज इंटरवल में ही 0 से π। -1 पे होगा cos इनवर्स x का वैल्यू 0, 1 पे होगा cos इनवर्स 1 पे वैल्यू होगा π, और इसके अंदर लेंगे तो 0 से π के अंदर वाला वैल्यू आएगा। तो ये होता है cos इनवर्स का डोमेन और ये होता है रेंज। अगला देखते हैं तीसरा होता है y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है ऑल रियल पार्ट्स होता है r से होता है वास्तविक, r को कहते हैं रियल नंबर्स, r जो है इसका सिंबल है रियल नंबर। रियल नंबर्स का पहला लेटर r है, इसलिए यहाँ पे r से दिखाया गया, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो सभी के सभी यहाँ पे रियल पार्ट पुट किया जाएगा, तो इसका रेंज जो आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा, खुला अंतराल, इसको कहते हैं खुला अंतराल। तो -π/2 से होगा π/2। खुला अंतराल में क्या होगा समझ लेते हैं। खुला अंतराल में जिधर खुला रहता है वहां पे वो लास्ट वाला वैल्यू को वहां नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए सभी जब रियल पार्ट पुट करेंगे तो इसमें -π/2 छूट जाएगा और π/2 छूट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड पे कोई वैल्यू नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है। उसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बनाए हैं और उसमें उसका जो डोमेन होता है इसका रेंज बन जाता है और उसका रेंज जो है इसका डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, -π/2 से π/2 के बीच आएगा, लेकिन यहाँ पे π/2 शामिल नहीं किया जाएगा, -π/2 शामिल नहीं होगा और π/2 शामिल नहीं होगा। तो अगला देखते हैं y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है रियल पार्ट में -1 और 1 को हटाकर। ये बताता है कि सभी रियल पार्ट होगा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या नहीं होगा। तो -1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और इसके अंतर्गत जितना आ रहा है वो सब के सब हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का कॉसेक इनवर्स का रेंज जो होगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 और इसमें से 0 को छोड़ के, यानी इसके अंदर -π/2 होगा कॉसेक इनवर्स का रेंज, π/2 भी होगा, इसके अंदर सभी जो भी वैल्यू आएगा वो सब के सब होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो -π/2 और π/2 लिख रहे हैं ये रेडियन में एंगल है, ये कोण का रेडियन में मान लिखा गया है। ठीक है, तो डिग्री को हम लोग कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जब एंगल को लिखते हैं तो लिखने का दो तरीका पढ़े हैं 11th क्लास में।
पहला जो होता है वो डिग्री में वैल्यू होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है रेडियन। इसको सी से दिखाते हैं रेडियन को। तो डिग्री में होता है रेडियन में, रेडियन में जब भी लिया जाता है वो पाई के फॉर्म में लिया जाता है, और डिग्री में जब भी दिखाएगा तो डिग्री के फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका एंगल, इसका जो रेंज दिखा रहे हैं वो सब के सब रेडियन में रेंज। ठीक है, तो बात करते हैं अगला, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो सब के सब कॉसेक के जैसा होगा, -1 से 1। लेकिन इसका रेंज जो आएगा वो हो जाएगा इसका रेंज जो आएगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होगा, लेकिन इसमें से -π/2 को छोड़ के, क्योंकि सेक 90 डिग्री पे होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अनडिफाइंड, इसलिए π/2 इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। वैसे ही कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 डिग्री पे क्या होता है अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ से 0 को भी हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो होगा y के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि y का वैल्यू नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका जो होता है सेम टेन इनवर्स के जैसा ही डोमेन होता है, प्रांत जो इसका होता है वो टेन इनवर्स के जैसा ही होता है। तो इसका भी सभी के सभी डोमेन जो होगा वो R होगा, और इसका रेंज जो आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा 0 से पाई। यहाँ पे इसका रेंज जो आएगा वो कॉस इनवर्स के रेंज के जैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स में जो रेंज है इसमें 0 भी है और पाई भी शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल है। लेकिन वही कॉट इनवर्स में जो रेंज आएगा वो कॉस इनवर्स के जैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे 0 और पाई को नहीं लिया है। तो ओपन इंटरवल में कभी भी लास्ट वाला जो पॉइंट लिया जाता है उस पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, बाकी उसके अंदर का सब होता है। और क्लोज इंटरवल में लास्ट वाला भी पॉइंट लिया जाता है और उसके अंदर वाला भी लिया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों सभी के सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज। तो आगे देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये वाला है, 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 और इसका ये वाला। तो आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो उस टॉपिक का नाम है जिससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस टॉपिक का नाम है मुख्य शाखा मान। मुख्य शाखा मान, या इसको केवल मुख्य शाखा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मुख्य शाखा भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि मुख्य शाखा किसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है कि सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर रेंज को मुख्य शाखा मान या मुख्य शाखा भी लिखता है या मुख्य शाखा मान भी कहता है। कहते हैं। तो अभी जितने भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के रेंज दिखाए थे, हर एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रेंज उसका क्या कहलाता है, मुख्य शाखा मान कहलाता है या मुख्य शाखा कहलाता है। दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया मुख्य शाखा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो मुख्य शाखा किसको कहेंगे, तो प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो परिसर था उसी को मुख्य शाखा कहते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा आता है मुख्य मान। मुख्य मान जिसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो वो रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित है, मुख्य शाखा में स्थित हो। मुख्य मान कहलाता है। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो बोल रहा है कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका वह मान, वो कौन सा मान है अभी बात करेंगे आगे। बोल रहा है कि वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित हो, यानी मुख्य शाखा के अंदर आए। तो बोल रहा है कि जो भी मुख्य शाखा के अंदर आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वो जो है उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा से पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आप लोग का, तो एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि मुख्य मान कौन है और कैसे मुख्य शाखा के अंदर वो स्थित। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। उदाहरण 1 लेते हैं। कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का
मुख्य मान ज्ञात कर। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर जो होगा, साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो क्लोज इंटरवल में होगा -π/2 से π/2। तो यहाँ लेते हैं साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्लोज इंटरवल में होगा -π/2 से π/2, ये होगा। अब यहां देखेंगे आगे की तरफ कि क्या करना है। तो इसके बाद जब लिख लेंगे तो चेक ये करेंगे कि इस साइन इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू दिया है 1/√2, इसको कहते हैं प्रांत, इसको डोमेन कहते हैं। इस डोमेन को देखेंगे, डोमेन किस साइन में है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ जो डोमेन दिया है वो पॉजिटिव है। तो मुख्य शाखा का जो परिसर है इसमें भी देखेंगे कि इसका डोमेन के मान इसमें नेगेटिव है कि नहीं। तो -π/2 से π/2 नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी, यानी कि इसके अंदर साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आएगा। तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, खुद से सिंपल तरीका से बनाएंगे और लिखेंगे क्योंकि y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ऐसा क्यों लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि y बराबर होता है साइन इनवर्स से। तो x क्या था, वहां पे डोमेन था, प्रांत था। तो यहाँ पर भी y बराबर साइन इनवर्स लिए हैं, यहाँ पे उसका डोमेन कितना लिया गया है 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। जब इतना लिख लेंगे तो इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स जो है इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और यहाँ से इनवर्स खत्म हो जाएगा और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। इनवर्स से विदाउट इनवर्स का आएगा, तो साइन इनवर्स उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन y = 1/√2। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे साइन के y पे कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। साइन में y के जगह कितना एंगल रखा जाए कि 1/√2 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की जगह कितना, 1/√2 के जगह क्या हम लोग साइन 45 डिग्री रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और लिख सकते हैं साइन y बराबर 1/√2 के जगह कितना लिखेंगे, 1/√2 के जगह साइन 45। तो 1/√2 के जगह लिखेंगे साइन 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका रेंज जो वैल्यू आ रहा है परिसर वो रेडियन में आ रहा है। ये रेडियन में वैल्यू -π/2 और π/2 जो है रेडियन में वैल्यू। तो यहाँ पे डिग्री में वैल्यू नहीं लेना है, रेडियन में ही वैल्यू रखना पड़ेगा। तो कैसे पता किया जाए कि 45 डिग्री का रेडियन में कितना मान, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाए? क्योंकि हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि डिग्री को मेजर करने का 2 यूनिट होता है। एक जो होता है एंगल को मेजर करने का 2 यूनिट होता है, एक डिग्री होता है, एक जो होता है वो डिग्री होता है जिसको इस तरीके से दिखाते हैं।
और दूसरा जो होता है वो रेडियन होता है, जिसको यहाँ सी से डिनोट करते हैं। तो दो तरीका होता है एंगल को मेजर करने का, पहला डिग्री और दूसरा रेडियन। तो यहाँ पे डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने का क्या मेथड है ये देखते हैं। तो 45 डिग्री चेंज करना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ये करेंगे कि 45 डिग्री लाना है तो सीधा पहले लिखेंगे 180 डिग्री और बट्टा में उस संख्या से भाग देंगे कि भाग देने के बाद 45 डिग्री आ जाए। 180 डिग्री लेना है खुद से और उसमें ऐसी संख्या से भाग लगाना है कि भाग देने के बाद 45 डिग्री आ जाए। तो चलिए अगर यहाँ पे 4 से भाग देते हैं तो 4 चौके 16 और 4 पचे 20, 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री में 4 से भाग देंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो 180 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई रेडियन। कितना लिखते हैं? पाई रेडियन। और 4 से भाग दे रहे हैं तो बट्टा में आएगा 4। लेकिन यहाँ पे केवल पाई के लिए रेडियन यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि पाई के साथ 4 भी शामिल है, तभी ये भाग देने के बाद टोटल 45 डिग्री दे रहा है। तो ये टोटल के टोटल वैल्यू जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो पाई बाई 4 जो होता है वो 45 डिग्री का मान होता है रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्या 45 डिग्री की जगह पाई बाई 4 रख सकते हैं। तो रेडियन ये बार बार दिखाया नहीं जाता है, यहाँ से सी को हटा दिया जाता है और सिंपल तरीका से दिखा दिया जाता है केवल कितना? पाई बाई 4 से। तो यहाँ पे सी को हटा देते हैं रेडियन को और केवल लिख देंगे ये भी रेडियन में ही वैल्यू है। ऐसा नहीं कि सी हटाने से ये रेडियन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं साइन वाई की जगह साइन वाई ही है, साइन की जगह साइन है और 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू है पाई बाई 4। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका से ही समझेंगे क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं हम लोग तो इससे आगे टॉपिक में बढ़ना पड़ेगा और थ्योरी कवर करना पड़ेगा। थ्योरम से ही समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आगे लिखने जा रहे हैं वो किस तरीका से लिख दिए। तो यहाँ पे सिंपल तरीका से समझते हैं, मैच कराएंगे लेफ्ट और राइट से। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। उसके बाद एंगल देखेंगे, यहाँ क्या है वाई और इसका एंगल यहाँ क्या है पाई बाई 4। तो एंगल से एंगल को इक्वल ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे वाई इक्वल टू पाई बाई 4। ये तभी इक्वल लेंगे जब इधर भी ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन होगा वो और राइट हैंड साइड का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लेफ्ट और राइट का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इक्वल होगा, तभी एंगल से एंगल का कंपेयर किया जाएगा और उसके इक्वल लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 4। अब चेक करेंगे कि ये जो आया है इसी को कहते हैं मुख्य मान, इसी को कहते हैं मुख्य मान। लेकिन ये कंफर्म करना जरूरी है कि ये मुख्य मान है कि नहीं। तो अभी बात ये है कि मुख्य मान उसको कहेंगे जो मुख्य शाखा के अंदर स्थित होगा। तो मुख्य शाखा कौन है? ये वाला है। ये जो आया है ये मुख्य मान है, लेकिन मुख्य मान ये है कि नहीं साइन इनवर्स का, ये चेक करना जरूरी है। तो ये तभी मुख्य मान कहलाएगा जब ये इस मुख्य शाखा के अंदर आएगा। तो चलिए चेक करते हैं मुख्य शाखा के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग जानते हैं कि रेडियन में जो आया है पाई बाई 4 ये डिग्री में कितना दे रहा है? 45 डिग्री। तो चलिए डिग्री में कन्वर्ट करके चेक करके दिखाते हैं। तो डिग्री में आएगा 45 डिग्री। यहाँ पे जो मुख्य शाखा है रेडियन में, इसको भी डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस है तो माइनस, पाई का अभी बताए डिग्री में वैल्यू होता है 180 डिग्री, बट्टा में 2 है तो 2। यहाँ भी पाई प्लस में है तो 180 डिग्री प्लस में, बट्टा में 2 है तो 2। और इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 9 18 90 आएगा, यानी कि माइनस 90 डिग्री। इधर भाग देंगे प्लस में 90 डिग्री आएगा तो प्लस में 90 डिग्री। अब चेक कीजिए कि ये 45 डिग्री जो आया है रेडियन का पाई बाई 4 का वैल्यू, ये 45 डिग्री इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि रेडियन को चेंज किए हैं डिग्री में तो 45 डिग्री आया है, और यहाँ पे मुख्य शाखा का जो रेडियन वैल्यू दिया था उसको चेंज किए हैं डिग्री में तो माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री आ रहा है।
और इससे पहले हम लोग बात किए थे कि क्लोज इंटरवल में -90 डिग्री भी रहेगा और +90 डिग्री भी रहेगा, यानी कि दोनों एंड पॉइंट ले जाएगा, प्लस उसके अंदर जितना एंगल आता है वो सब के सब होगा। तो इसके अंदर कौन कौन सा एंगल होगा? तो -90 डिग्री से बड़ा वाला वैल्यू होगा और 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा वाला होगा। 90 डिग्री से बड़ा बराबर होगा, +90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा। तो देखिए, तो इसके अंदर 45 डिग्री आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 45 डिग्री होगा वो -90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन +90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे अभी जो चेंज किए रेडियन को, वो -90 डिग्री का रेडियन में कितना वैल्यू था? तो -π/2 था, ग्रेटर देन इक्वल। 45 डिग्री का रेडियन में कितना वैल्यू था? π/4 था, ग्रेटर देन इक्वल। और 90 डिग्री का रेडियन में वैल्यू कितना था? प्लस में π/2। तो देखिए, तो -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है कौन? π/4। इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि π/4 जो है ये मुख्य शाखा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू है किसका? मुख्य मान जो है, सॉरी, मुख्य मान जो है, इसको π/4 को मुख्य मान कहेंगे। किसका है? तो साइन इनवर्स 1/√2 का है मुख्य मान, जो कि इस मुख्य शाखा के अंदर आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि π/4 जो है मुख्य मान है, जो इस मुख्य शाखा के अंदर आ रहा है। तो इसको दिखाने का तरीका ये होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। तो π/4 जो है ये मुख्य मान होगा, क्योंकि ये मुख्य शाखा के अंदर आ रहा है। तो मुख्य शाखा कौन है? -π/2 से +π/2 है। तो इसको दिखा देंगे, π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के अंदर आ रहा है। और फाइनल इसको लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना होगा? π/4। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो एक और एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा ले रहे हैं। वो रहा है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसको, उदाहरण 2। cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? cos इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स के मुख्य शाखा प्रिंसिपल ब्रांच का परिसर, परिसर को जानते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, कितना होता है? तो क्लोज इंटरवल में होता है 0 से π, ठीक है, जो कि पढ़ चुके हम लोग। तो 0 से π होता है क्लोज इंटरवल के अंदर cos इनवर्स का रेंज। इसके आगे क्या करेंगे? तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पूरा दिखाएंगे। तो लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स, x जगह कितना है? तो यहाँ क्वेश्चन दिया है √3/2। ये काम हो गया। अब क्या करेंगे आगे? देखेंगे कि इस cos इनवर्स में जो डोमेन लिया है, जो प्रांत लिया है, वो साइन इसका नेगेटिव है पॉजिटिव। तो यहाँ साइन जो आ रहा है वो पॉजिटिव है और इसका रेंज भी है पॉजिटिव में, इसलिए इसको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से बनाना। इसके बाद अगर ये प्रांत जो है डोमेन निगेटिव आएगा तब क्या करेंगे? दूसरा एग्जांपल लेकर देखेंगे कि अगर निगेटिव आता है तब क्या किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो cos इनवर्स √3/2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बाद क्या करना, अगला स्टेप cos इनवर्स को
राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y इक्वल टू √3/2। इसके बाद क्या करना है, देखना है कि y की जगह रेडियन में कितना वैल्यू रखा जाए, तो उसका मान कितना आ जाए √3/2। तो cos कितना डिग्री या रेडियन में कितना रखा जाएगा, क्या उसका वैल्यू आएगा √3/2। हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। इसको रेडियन चेंज करना है, रेडियन चेंज करने का तरीका भी बताएं कि डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करना है तो आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके लिखिए, तो 180 डिग्री लिखिए, उसके बाद उसमें अपने मन से कितना सा भाग दीजिएगा, 30 डिग्री आएगा, तो 6 से भाग दीजिए, 6 तरीके 18 30 डिग्री, यानी कि 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसके बाद अभी बताए हैं कि 180 डिग्री को हमेशा रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई, और बट्टा में 6 है तो 6, तो यानी कि रेडियन में 30 डिग्री का मान होगा π/6। 30 डिग्री का मान रेडियन में जो आएगा वो π/6 आएगा। तो क्या हम लोग cos 30 की जगह ऐसे लिख सकते हैं, cos π/6, और इसका वैल्यू कितना आएगा √3/2। तो √3/2 की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, cos π/6। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे cos y है तो cos y, इक्वल है तो इक्वल, और √3/2 जो है ये किसके बराबर है, तो cos π/6, क्योंकि इसी का वैल्यू होता है √3/2। तो लिख सकते हैं cos π/6, तो लिख देंगे यहाँ पे cos π/6, ठीक है। अब इसके बाद एंगल से एंगल को मैच कराएंगे, क्योंकि देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो राइट हैंड साइड में है कि नहीं। तो LHS के तरफ cos है, RHS की तरफ भी cos है, इसलिए एंगल से एंगल क्या होगा, कंपेयर करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ होगा, इसलिए y इक्वल टू π/6। यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे y इक्वल टू π/6 होता नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। तो अभी डायरेक्ट समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू π/6। अब देखेंगे ये π/6 जो है ये मुख्य मान है कि नहीं है, तो इसको मुख्य मान अगर बनना है तो इसको किसके घर में आना पड़ेगा, तो cos इनवर्स के मुख्य शाखा के घर में आना पड़ेगा। π/6 को मुख्य शाखा के घर में आना पड़ेगा अगर इसको मुख्य मान बनना है तो चलिए चेक करते हैं कि इस घर में आ रहा है कि नहीं। तो डिग्री में चेंज कर लिए, अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो डिग्री में चेंज कीजिए। पाई को अभी हम लोग जानते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं, 6 से भाग दीजिए, कितना का है 30 डिग्री का मान रेडियन में, तो π/6 का डिग्री में हो गया 30 डिग्री। इसी तरीके से इसका ये मुख्य शाखा जो दिया है रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में चेंज कीजिए, तो 0 का होगा डिग्री में वैल्यू 0 डिग्री, पाई का डिग्री में वैल्यू होगा 180 डिग्री। अब चेक कीजिए 0 डिग्री 180 डिग्री के अंदर जो है 30 डिग्री आएगा नहीं, एकदम आएगा, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा होगा, बड़ा यहाँ पे क्लोज इंटरवल है इसलिए बड़ा या बराबर दिखाना पड़ेगा हमको। तो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर क्या होगा 30 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा या बराबर होगा 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है इसलिए यहाँ इक्वल का साइन दिखा रहे हैं, क्लोज इंटरवल में इक्वल का साइन दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री भी शामिल होगा, इसमें 180 भी होगा, इसके अंदर भी होगा। तो देखिए तो 30 डिग्री जो है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। 30 डिग्री जो है वो है 0 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से क्या है, छोटा। यानी कि इस मुख्य शाखा के घर में ये π/6 आ रहा है। कैसे, अभी रेडियन में कितना है 0 डिग्री, 0 है, ग्रेटर देन इक्वल 30 डिग्री का रेडियन में कितना वैल्यू है π/6 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 180 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना है पाई। तो देखिए तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं π/6, इसलिए कहेंगे π/6 जो है वो मुख्य मान है किसका, cos इनवर्स √3/2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि π/6 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि घर में आ रहा है, किसके घर में आ रहा है, तो 0 से पाई के घर में, इसलिए फाइनल हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसलिए किसका निकाल रहे थे, cos इनवर्स cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा, तो π/6 होगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बनाते हैं सवाल को। तो इससे पहले बात किए थे कि अगर पॉजिटिव एंगल आ रहा है किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, अगर यहाँ पे डोमेन क्या दिया है पॉजिटिव, तो
हम लोग सिंपल तरीका से इसका मुख्य शाखा लिख लेंगे और बना देंगे इस तरीका से। इससे पहले उदाहरण एक लिए थे, उसको भी सिंपल तरीका से बनाए थे, इसको भी सिंपल तरीका से बना दिए। लेकिन जब इसका वैल्यू जो है, डोमेन जो है निगेटिव दे दे, तब क्या किया जाएगा? तो एक निगेटिव वैल्यू पे चेक करते हैं कि क्या करना है। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अगर निगेटिव देता है डोमेन तो किस तरीका से बनाया जाए, इसके लिए आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे होगा, कंसेप्ट में पहला देखना है कि कौन कौन सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे जिसका रेंज जो है निगेटिव में, ठीक है, जिसका जो है परिसर जो आ रहा था निगेटिव। तो पहला जो आ रहा था वो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का आ रहा था, परिसर कितना आ रहा था, तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। दूसरा किसका था, तो दूसरा जो था वो कॉस का तो नहीं था, तो tan का था y इक्वल टू tan इनवर्स x ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। एक और था, तीसरा जो था उसका नाम था y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इसका भी रेंज जो आ रहा था, परिसर जो आ रहा था, मुख्य शाखा भी बोल सकते हैं इसको, मुख्य शाखा, वो आ रहा था कितना, तो क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 और 0 को छोड़ के। तो 0 वाला एलिमेंट जो है इसको हटा देना है, बाकी सबकी सभी वैल्यू हो जाएगा। देखिए ये तीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका रेंज आता है निगेटिव में और पॉजिटिव में, दोनों आता है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है, इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। अगर कोई बोलता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मान लीजिए बोल दिया कि साइन इनवर्स -√3/2, यानी कि इसका डोमेन क्या दे दे, निगेटिव में, निगेटिव में डोमेन आ जाए, या दे दे tan इनवर्स, मान लीजिए निगेटिव में वैल्यू दे दे -1/3, ऐसा कुछ दे दे निगेटिव में, और इसका बोले मुख्य मान निकालने के लिए कॉसेक का भी दे दे अगर निगेटिव में, कॉसेक इनवर्स, और मान लीजिए इसका दे रहा है -2। तो अगर इस तरीका से तीनों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन, टेन और कॉसेक में अगर उसका डोमेन निगेटिव में देता है और बोलता है मुख्य मान निकालने के लिए, तो इसका देख लेना है कि क्या इसका रेंज भी निगेटिव में है, तो बिल्कुल है, इसका डोमेन भी निगेटिव में आ रहा है, इसका रेंज भी निगेटिव में है। इसलिए इस तीनों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, सिंपल तरीके से अभी जो एग्जांपल किए थे वैसे ही बना देना, वो 100% सही आए। लेकिन और इसमें तीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है जिसका नाम है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगर ये तीनों आता है तो उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उन तीनों का जो रेंज देता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कंसेप्ट कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स अगर है और उसका अगर इसमें डोमेन देता है निगेटिव और बोलता है कि मुख्य मान निकालिए, तो उस कंडीशन में हम लोग को इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, जिस तरीके से इससे पहले एग्जांपल किए थे उसी तरीके से सवाल को बना देंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। चलिए देखते हैं। अब अगला जो बात करते हैं वो था y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब इसका देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज था वो कितना था, तो कॉस इनवर्स का रेंज जो आ रहा था वो जा रहा था क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। सेक इनवर्स का रेंज कितना आ रहा था, तो सेक इनवर्स का रेंज जो आ रहा था वो क्लोज इंटरवल में आ रहा था 0 से पाई, लेकिन इसमें से पाई बाई 2 जो है इसको हटा के, इस पे अनडिफाइंड होता है सेक पे, तो पाई बाई 2 हटा देना है। ये माइनस का मतलब होता है कि इस पूरे में से, इस पूरे रेंज में से पाई बाई 2 को हटा देना है, तो 0 से पाई। देखिए कॉस का भी जो रेंज आ रहा है पॉजिटिव में है, सेक का भी रेंज जो आ रहा है पॉजिटिव में, कॉट इनवर्स का भी रेंज जो आ रहा था ओपन इंटरवल में आ रहा था 0 से पाई, और ये भी पॉजिटिव। तो अगर ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन देता है कॉस इनवर्स का, बोलता है माइनस में वैल्यू निकालिए, माइनस मान लीजिए दे रहा है कि √3/2 का निकालिए, या सेक में बोलता है सेक इनवर्स -2 का वैल्यू फाइंड कीजिए, या बोलता है कॉट इनवर्स -3 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इस कंडीशन में चेंज होगा तभी जाके मुख्य मान जो है मुख्य शाखा के घर में आएगा, इस मुख्य शाखा के घर में आएगा। अगर उसके एंगल में चेंज नहीं करते हैं, जो रेडियन में था, अगर उस एंगल के रेडियन में बदलाव नहीं करेंगे तो वो मुख्य शाखा से बाहर चला जाएगा, और मुख्य शाखा से जो बाहर जाएगा वो कभी मुख्य मान नहीं कहलाएगा इन तीनों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो याद रखना है बच्चों कंसेप्ट में, ये तीनों का जब भी निगेटिव में वैल्यू देता है और बोलता है मुख्य मान निकालिए, तो इसके एंगल में बदलाव करना पड़ेगा। बाकी वो तीनों जो अभी से पहले बात किए हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का, उसके मुख्य उसके एंगल में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल तरीके से बना देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में निगेटिव करके देखते हैं। बोल दिया कॉस इनवर्स माइनस में है, इसका मुख्य मान निकालना है, एग्जांपल 3 कर रखते हैं। तो कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले इसका मुख्य शाखा लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल में होता है 0 से पाई होगा। बढ़िया, तो बताइए इसके अगला नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो लिख देंगे इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स जो दिया है -√3/2। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस में है इसको पहले बाहर करेंगे, और बाहर करके इसको फाइनल इस तरीका से लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, जो इसका डोमेन निगेटिव में है, निगेटिव को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे माइनस में कॉस इनवर्स √3/2। अब बताइए यहाँ पे इसके अगला स्टेप में क्या किया जाए कि इसका मुख्य मान जो है इस मुख्य शाखा के अंदर आए। तो पहले इसको सिंपल तरीका से लिखेंगे कि ये √3/2 रेडियन में कितना का मान होता है, तो आगे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स, और √3/2 अभी इससे पहले हम लोग देखेंगे किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू होता है π/6 होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे π/6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, इसका क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा कि माइनस कॉस, और ये एंगल जो है इसको थीटा बोल सकते हैं कि माइनस कॉस इनवर्स को हटाएंगे उधर,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ पे इसको इनवर्स को हटाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू माइनस √3/2। अब बताइए यहाँ पे माइनस को बाहर छोड़ेंगे और √3/2 को रेडियन में वैल्यू लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस वाई इक्वल टू माइनस बाहर आएगा, √3/2 का रेडियन वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू डिग्री में होता है √3/2, माइनस को छोड़ देना है, केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, √3/2 होता है, और रेडियन में होता है cos π/6 ये होता है। तो क्या यहाँ √3/2 को, जो कि √3/2 के इक्वल होता है, तो √3/2 के जगह कितना लिख सकते हैं, cos π/6 लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं cos π/6। अब ये सही है। अब बात करते हैं कि इस cos के बारे में, कि ये जो निगेटिव में cos आ रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो क्लास 11 में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, उसमें हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 पार्ट में बटे हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, एक्स वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन होता है और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। तीसरा में टेन और कॉट होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। चौथा में जो होता है वो होता है सेक और कॉस, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए, तो यहाँ पे कॉस क्या है, निगेटिव है, और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहला क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो इसमें तो नेगेटिव होगा नहीं। सेकेंड में होता है निगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़ के, यहाँ बोले हैं साइन और कॉसेक को छोड़ के ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें कॉस भी जो आएगा वो कॉस भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग पे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो एंगल होता है रेडियन में या डिग्री में होता है 0, या तो 0 रेडियन बोलिए या डिग्री में 0 डिग्री बोलिए। फिर बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव में होता है यहाँ पे पाई, ठीक है, रेडियन में। डिग्री में देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ऊपर बात करते हैं तो ये होता है 90 डिग्री डिग्री में एंगल का, और रेडियन में होता है π/2। नीचे बात करेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये 0 होता है, ये 90 डिग्री, 180, ये होता है 270, 270 हो जाएगा 3π/2, और डिग्री में लिखेंगे तो 270 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आते हैं हम लोग अब यहाँ पे किस किस एंगल पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है एंगल पे। 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हम लोग 11 पढ़े थे। यहाँ होता है 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। इस पे क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज होता है, साइन का जो बन जाता है वो कॉस बन जाता है, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट बन जाता है। उसी तरीका से इस दोनों इनवर्स ट्रिगोमेट्री, इस दोनों क्वाड्रेंट में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो किस में, तो यहाँ पे सेकेंड में और फोर्थ में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, टेन का टेन होता है, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। वैसे ही फोर्थ में भी सेम होता है। तो ऐसा हम लोग को वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ताकि कॉस माइनस कॉस π/6 चेंज भी नहीं हो, और इसके अंदर ऐसा चेंज किया जाए खुद से कि वो जो है मुख्य शाखा का घर में आ जाए, यहाँ पे जो वैल्यू है जो मुख्य मान है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉस π/6 टू
कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि पाई में से थीटा हटाएंगे तो पाई से क्या होगा, वैल्यू कॉस का कम होगा। पाई कितना है 180 डिग्री, डिग्री में बात करेंगे तो 180 डिग्री में से अगर 2 3 1 या 0 पॉइंट समथिंग डिग्री भी घटाते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आकर किस क्वाड्रेंट में रह जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कॉस पाई माइनस थीटा, और इसको जब फाइंड करेंगे तोड़ेंगे तो उल्टा में आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा का। थीटा क्या है, इसकी जगह पाई बाई 6 लेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होकर ये आ जा रहा है, फिर ये इसको चेंज कर रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू वो पाई बाई थीटा आ रहा है। अब इसमें रखेंगे थीटा की जगह कितना, पाई बाई 6, और रख के चेक करेंगे कि ये जो आ रहा है वो मुख्य शाखा का अंदर वैल्यू आ रहा है। तो लिख सकते हैं इसको कॉस पाई है तो पाई माइनस थीटा, एंगल कितना है पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको छोटा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 6 पाई, 6 पाई हो रहा है तो 6 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना आएगा 5 पाई बट्टा 6। अब चेक कीजिए कि ये जो आ रहा है, आगे बढ़ते हैं इसका एंगल कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे है हम लोग का ऊपर इधर साइड में लिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए ये देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे cos y बराबर कितना है, cos पाई बाई 6। तो लिख सकते हैं यहाँ पे cos y बराबर आया है cos पाई 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी cos है, राइट हैंड साइड में भी cos है, तो यहाँ एंगल का कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 5 पाई बाई 6। अब चेक करना है कि ये जो है इसके घर में आ रहा है कि नहीं है। अगर ये इसके घर में नहीं आता है तो ये मुख्य मान नहीं होगा। तो चलिए चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, चेक करने के लिए डिग्री में चेंज कर देते हैं। 5 गुने कितना है, पाई बट्टा में 6। बताइए 5 गुने पाई कितना होता है अभी बताएं, डिग्री में 180 डिग्री, बट्टा में कितना 6, भाग दीजिए 30 बार में ये कट जाएगा 30 डिग्री, 30 से गुना कीजिए 5 में 150 डिग्री। क्या 150 डिग्री 0 और पाई के बीच में आ रहा है? तो चलिए इसका डिग्री में चेंज कर सकते हैं। 0 डिग्री का रेडियन का मान डिग्री में होता है 0 डिग्री, पाई का होता है 180 डिग्री, तो हो जाएगा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर थीटा होता है और छोटा होता है 180 डिग्री से या बराबर। तो बताइए थीटा कितना है अभी 150 डिग्री है, तो लिख सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा है कितना 150 डिग्री और छोटा है 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे दोस्तों कि क्या 150 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिल्कुल आ रहा है। 0 डिग्री का रेडियन कितना था 0, 150 का रेडियन कितना होता है 5 पाई बाई 6 और 180 डिग्री का रेडियन होता है पाई। तो बताइए तो 0 से पाई के बीच में आएगा नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मुख्य मान होगा किसका, cos इनवर्स माइनस √3/2 का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है मुख्य शाखा के घर में आ रहा है, रेंज के घर में आ रहा है, तो 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 टू पाई होगा, एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो इसलिए फाइनल लिखेंगे इसलिए cos इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान 5 पाई बाई 6 होगा। अगर इसको आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा, इससे पहले जो बनाए थे उस तरीका से, तो ये जो है 5 बाई 6 नहीं आके इससे ज्यादा आएगा और वो किसके बाहर हो जाएगा, तो 0 से पाई के जो मुख्य शाखा है 0 से पाई इससे बाहर चला जाएगा, और जो इससे बाहर जाता है उसको मुख्य मान नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे 5 पाई बाई 6 जो आता है ये बाहर नहीं जा रहा है, 0 से पाई के अंदर आ रहा है, इसलिए यही इसका मुख्य मान होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।